नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फ्रेंड चैनल में। दोस्तों, कुदरत के बनाए हुए कई खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि एक खाद्य पदार्थ है वो है वॉलनट यानी कि अखरोट, जो कि ड्राई फ्रूट के कैटेगरी में आता है। तो आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि वॉलनट के अंदर यानी कि अखरोट के अंदर क्या क्या रहता है और वो हमारे शरीर के लिए कितना गुणकारी है, कितना फायदेमंद है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं जो हमें उसके वॉलनट खाने से मिलते हैं, जिससे हमारी जो सेहत है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो अखरोट हम देखते हैं कि कैप्सूल के इसमें भी रहता है। तो अखरोट अगर आपने कभी देखा होगा, हाथ में कभी लिया होगा तो, और उसके अगर प्रॉपर ओपन करके अगर देखा होगा और थोड़ा बहुत अगर आप साइंस बैकग्राउंड से अगर हैं तो आपने ये महसूस किया होगा कि जो अखरोट का जो डिज़ाइन है वो टोटली हमारा स्कल के डिज़ाइन के जैसा है। स्कल के अंदर जो ब्रेन रहते हैं, मतलब दो हेमिस्फीयर जो रहते हैं, है ना, तो वो उसके हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। अगर आप उसको आराम से एक एक लेयर अगर आप उसका देखें और हमारे ब्रेन को भी अगर आप स्टडी करें तो आपको महसूस होगा कि ये पूरा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ही स्कल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर ब्रेन का जो हमारा ढांचा रहता है उसी तरीके से आपको वो पूरा महसूस होगा। तो इन शॉर्ट, कुदरत ने इंसान तो बनाया है, लेकिन साथ ही साथ उसके इंसान के हर पुर्जे के लिए, हर ऑर्गन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हर एक खाद्य पदार्थ भी कुदरत ने बनाए हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम अगर कोई अखरोट अगर खाता है तो उसे क्या क्या मिलता है उसका पहले चार्ट समझ लेते हैं। तो उसमें कैलोरी मिलेगी 654, टोटल फैट मिलेगा 65 ग्राम, सैचुरेटेड फैट मिलेगा 6 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 है, सोडियम 2 mg मिलेगा, पोटेशियम 441 mg मिलेगा, टोटल कार्ब्स जो अगर है इसमें 14 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 7 ग्राम है, शुगर 2.6 ग्राम है, प्रोटीन 15 ग्राम है, विटामिन सी 2% है, आयरन 16%, विटामिन B6 25%, मैग्नीशियम 39%, कैल्शियम 9% है। ठीक है, तो ये उसका एक चार्ट है कि उसके अंदर क्या क्या हमें एक व्यक्ति को मिलता है। अगर वो 100 ग्राम जो अखरोट है, 100 ग्राम अखरोट के जो बीज रहते हैं अंदर के, वो अगर कोई खाता है वॉलनट के, उसे क्या क्या मिलता है, उसके जो फायदे हैं उसके बारे में हम लोग सिंपल में समझ लेते हैं। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो सबसे ज्यादा रहती है। एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प्स टू लोअर द एलडीएल, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने में हेल्प करता है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि काफी नुकसानदायक रहता है, उससे भी नुकसानदायक रहता है वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उससे ज्यादा नुकसानदायक रहता है ट्राइग्लिसराइड। तो उनमें से कैटेगरी ऑफ एलडीएल जो ड्रग्स है उसे ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है पहले के, जो मेरे वीडियो जो पहले के वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें थेरोटिकली मैंने बताया, मतलब बोर्ड पे नहीं समझाया है, थेरोटिकली समझाया हुआ है, वो आप समझ सकते हैं। सोर्स ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 3 एक गुड सोर्स रहता है, गुड एक फैट रहता है हमारे बॉडी में, और ओमेगा 6 को ये किल करने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड द कंडीशन, तो ओमेगा 3 बहुत अच्छा रहता है। आजकल आज ओमेगा के 3 के कैप्सूल भी देख रहे होंगे कि जो सालमन नाम की फिश आती है, जो समुद्र, एंटार्क्टिका के समुद्र में रहते हैं, उसमें से जो निकाले जाते हैं उसके अंदर से वो तेल निकलता है ओमेगा, उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग फिल्टर साफ वगैरह करके उसमें से जो प्योर ओमेगा 3 रहता है, वो ओमेगा 3 जो है वो हमें कैप्सूल के माध्यम से कई कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारे शरीर को ओमेगा 3 का जो एक वैल्यू है, जो मात्रा है, उसे पूर्ण करता है। तो वो अखरोट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। में डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, तो सूजन कम करने में भी ये हेल्प करता है। सेवरल प्लांट कंपाउंड्स एंड द न्यूट्रिएंट्स इन वॉलनट में हेल्प टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, की कल्प्रिट इन मेनी क्रॉनिक कंडीशन। तो उसके अंदर जो इतने न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वॉलनट के अंदर, वो कलेक्टिवली हेल्प करती हैं एक व्यक्ति के अंदर अगर किसी चोट के कारण इन्फ्लेमेशन आ गई है, सूजन आ गई है, उसे कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और काफी क्रॉनिक कंडीशन जो रहती है, लंबे समय तक कोई किसी को तकलीफ रहती है, उसे भी कम करने में ये काफी ज्यादा योगदान देता है अपना, और काफी ज्यादा ये हेल्पफुल करता है। प्रमोट अ हेल्दी गट, eating walnut nourishes both you and your beneficial bacteria lies in your gut, promotes the gut's health and may help reduce the risk of obesity, heart disease and cancer। अब देखो यहाँ पे कई शब्द आप देखते होंगे कि may help, तो ये क्या होता है, कई स्टडीज होती हैं, वो स्टडीज एक बेस पे ये डिक्लेयर करती हैं कि ऐसा ही होने के चांसेस हैं। अब ये जो जितना बेनिफिट देख रहे हैं, ये एक स्टडी नहीं है, ये कई स्टडीज होती हैं, अलग अलग जगह पे होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, तो इसलिए वे 100% कंक्लूजन पे नहीं बात करते। ये मे हेल्प या फिर मे बी, थोड़ा सा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि वो 100% क्लेम ना हो जाए वो चीज। ठीक है, तो वॉलनट जो हम खाते हैं वो हमारी सेहत को भी अच्छा रखता है, साथ ही साथ जो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जो कि बेनिफिशियल गुड बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, जो कि हमारे खाद्य पदार्थों को पचाने में काफी ज्यादा योगदान देते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया जो रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उनकी भी ताकत बढ़ाने में ये वॉलनट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है।
इसलिए हमारे गट की जो हमारे जो जीआई ट्रैक की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, उससे ओबेसिटी नहीं बढ़ती है ना, मोटापा नहीं होता है, या फिर उससे होने वाले कुछ हार्ट जिससे मतलब कुछ ऐसा वैसा खा लिया तो हार्ट पे प्रेशर आ गया तो, या फिर कुछ कैंसर हो गए, कुछ सेल्स डैमेज होने की वजह से, उसमें से ये प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं इनके जो कंटेंट्स हैं। मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ सम कैंसर, तो पॉलीफिनॉल्स जो रहते हैं इसके अंदर, पॉलीफिनॉल्स इन वॉलनट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्टन कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल कैंसर। हाउएवर मोर ह्यूमन स्टडीज आर नीडेड टू लर्न मोर अबाउट दिस। तो देखो यहाँ पे एक चीज पॉइंट आ गई, तो कई चीज स्टडी जो है वो चूहों पे होती है, मंकीज पे होती हैं, और कुछ स्टडीज ह्यूमंस पे होती हैं, पर वो 100% कंक्लूजन पे आई नहीं होती हैं, तो इसलिए मोर स्टडीज इज नीडेड। तो इसमें और स्टडीज की जरूरत है ये कंक्लूजन पे आने के लिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर को भी रिड्यूस करने में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। सपोर्ट द वेट मैनेजमेंट, दो वॉलनट आर कैलोरी रेंज यू मे नॉट absorb all the calories they contain, additionally they may help you to regulate your appetite। तो देखो कैलोरीज तो इसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन इतनी कैलोरीज हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होगी इतना सफिशिएंट या फिर जरूरी होता नहीं है। लेकिन जब ये हम खाते हैं ऐसे तो ये फुलफिलमेंट देता है, मतलब एक ऐसा फुलफिलमेंट देता है कि हमारे पेट में कुछ भरा हुआ है, और उस भरे हुए पन के महसूस होने की वजह से हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाहर की जो दूसरी चीजें खाना होती है जिसमें हाई कैलोरीज रहता है या फिर कुछ कोलेस्ट्रॉल रिच रहती हैं, जो चीज़ें आप जैसे कि देखते होंगी वो मेयो वगैरह या फिर चीज़ वगैरह जिसमें हाई वाइट जो चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों से हम लोग इनडायरेक्टली बचे हुए रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भरा हुआ क्या थोड़ा सा हल्का सा खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इतना हैवी नहीं खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली वो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। मे हेल्प मैनेज एंड लोअर योर रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज में भी हेल्प कर सकता है। कंज्यूमिंग वॉलनट ऑयल या फिर वॉलनट में हेल्प मैनेज टाइप 2 डायबिटीज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीज बाय हेल्पिंग टू रेगुलेट योर वेट। वॉलनट में हैव मोर डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर रेगुलेशन एज वेल। तो ऐसी एक स्टडी और भी मानी गई है कि ये टाइप 2 डायबिटीज में भी हेल्प करता है, क्योंकि एपेटाइट अच्छा रखता है, फुलफिलमेंट देता है, शुगर लेवल भी मेंटेन करता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये दूसरी चीजें हमें खाने से अवॉइड करता है। तो इनडायरेक्टली वो जो टाइप 2 डायबिटीज से होने वाली जो चीजें हैं वो हमें इनडायरेक्टली वो मना करता है खाने के लिए, अगर हम अच्छा सा उसे फुलफिलमेंट और न्यूट्रिशन अगर वो प्रॉपर्ली हमारे शरीर में प्रोवाइड हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ अखरोट। में हेल्प लोअर योर ब्लड प्रेशर, बीपी को भी कंट्रोल करना करेगा। सब स्टडी सजेस्ट दैट ईटिंग नट्स इंक्लूडिंग द वॉलनट डेली एज अ पार्ट ऑफ योर हार्ट हेल्दी डाइट में हेल्प इंप्रूव योर द ब्लड प्रेशर। ये सब न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर आपको शरीर को मिल जाएगी, सोडियम पोटेशियम अगर प्रॉपर मिलता रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन सही तरीके से होता रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही मेंटेन रहेगा। जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो हमारे ब्लड में मोस्टली जो रहता है वो हमारे सोडियम पोटेशियम को मैनेज करती हैं, तो सोडियम पोटेशियम की मात्रा इसमें अच्छी है। सपोर्ट हेल्थ एजिंग में हेल्प preserves healthy functions such as walking, सेल्फ केयर एबिलिटी एज यू एज। ठीक है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, स्टडी ये भी मानती है कि ये जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं, जो जॉइंट्स के अंदर जो ऑयल रहता है, साइनोवियल फ्लूइड्स रहता है, उस ऑयल को भी इंप्रूव करने का ये काम जो है वो अच्छा करता है, जिसकी वजह से जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे जो वॉकिंग बढ़ती है, बैठना, घुटनों में बैठना, चलना, या फिर जो अपनी सेल्फ केयर की जो एबिलिटी रहती है, हम खुद ब्रश करना, उठना, अपना जूते वूते पहनना, लेस करना, तो ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक प्रकार से माना गया है कि ये हमारे जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसको ये फुलफिल करता है, तो इनडायरेक्टली हमारा शरीर जो है वो अच्छा काम करता है एज के हिसाब से। सपोर्ट द गुड ब्रेन फंक्शन, तो मैंने आपको पहले ही उदाहरण दे दिया कि ब्रेन से रिलेटेड है। मे हेल्प द प्रोटेक्ट योर ब्रेन फ्रॉम डैमेजिंग इन्फ्लामेशन एंड सपोर्ट द गुड फंक्शनिंग एज यू एज। तो इसमें जो पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे वो मैक्सिमम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि वो ब्रेन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उस पर और भी डिटेल स्टडी अभी भी चालू है। सपोर्ट इन स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट में माना गया है इसको कि कुछ हद तक ये हेल्प करता है। में हेल्प द कॉन्टरैक्ट द पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द लेस देन आइडियल ईटिंग हैबिट्स ऑन द स्पर्म हेल्थ। देखो ये खाने से और जो ऐसी चीजें जो कि आइडियल नहीं है हमारे स्पर्म काउंट के, अगर ये हम लोग खाते हैं तो फुलफिलमेंट भी रहता है, साथ ही साथ स्पर्म के डेवलपमेंट को भी ये काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि उसके वो न्यूट्रिशन मिल जाता है स्पर्म को डेवलप होने के लिए, इंस्टेड ऑफ कि वो चीजें हमने खाई जिससे हमारे स्पर्म का जो काउंट है वो डैमेज हो रहा है, अननेसेसरी चीजें हम लोग बाहर खा रहे हैं, उससे स्पर्म जो हमारा डैमेज होता है। इम्प्रूव द ब्लड फैट लेवल, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि इसका जो कोलेस्ट्रॉल है 0 है, लेकिन ये जो फुलफिलमेंट देता है हमें, हमने खा लिया फुलफिलमेंट है तो हम बाहर की और चीजें नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। वाइडली अवेलेबल एंड इजी टू ऐड टू योर डाइट, तो ये
अवेलेबल है, आप उसको रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप जो बाहर खा रहे हैं, आप मान लीजिए एक जगह आप होटल में खाने के लिए गए तो आपको 900-1000 रुपये फैमिली अगर जाती है या फिर 2-4 लोग जाते हैं खाने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में, कुछ नई डिशेज आप अगर ट्राई करते हैं तो उतना बिल आजकल आ ही जाता है। बेटर वे कि आप उतना अगर इन सब ड्राई फ्रूट्स में अगर आप शिफ्ट हो जाएं, अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, हॉस्पिटल के बिल्स भी कम रहेंगे और आप इतने में आप पूरी फैमिली 1 महीने तक भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से खा सकते हैं। छोटी छोटी क्वांटिटी में हम देखते हैं कि 4 सबके पीस के अगर आप लेते हैं तो आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो ये एक सिंपल टॉपिक था आज अखरोट के बारे में, वॉलनट के बारे में। और भी कई टॉपिक्स से वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।